के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। Ladies and gentlemen, शो बहुत बिंदास है, इनाम छप्पर फाड़ के गो, जल्दी 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 जल्दी। जीत के समय में ये सब लोग आए हैं और ये तैयार हैं जीतने के लिए एक अदद गाड़ी, और ये तैयार हैं जीतने के लिए इतनी सारी मोटर बाइक्स। I love this audience honestly। हमारे पास ये हसीन मॉडल्स हैं जो वॉक शुरू कर रही हैं। वॉइस मोबाइल की गाड़ी एक अदद टेलीफोन कॉल पे। Alright then. Joseph. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपना, और ये बच्चे रोने लगे सुबह सुबह के वक्त। वेरी गुड मॉर्निंग मंडे के दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझे दे दें, आप बच्चा दे दें मुझे, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ प्लीज़। पहले आप मुझे बेटा, क्या ये बेटी है बेटा क्या है? नबीहा नाम है इनका। ओए होए, अल्लाह मालिक है। ख़वातीन नॉर्मली मेरे पास तो रोती नहीं है, बट लेट्स सी, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। और एक दफ़ा एक शादी के अंदर बड़ा अजीब सा वाक़या हो गया था। मैं गया और एक बच्चा बार बार मुझे कह रहा था पापा 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 पापा, और उसका बाप बराबर में खड़ा हुआ था। That was really bad। हेलो, नबीहा इनका नाम है, मेरा नाम साहिर लोधी है, और हम दोनों आज से बेस्ट फ्रेंड है ना? ओके नबीहा, ओके। अच्छा, आज शो बहुत अच्छा है, तालियां बजाइए सबसे पहले तो आप लोग। गो गो गो। और ये आप चेक करें, इनकी बॉन्डिंग चेक करें मुझसे। यू गो, दैट्स इट, that's it। ओके जी, आज का शो बहुत अच्छा है। रीजन इसलिए बिकॉज एक तो रानिया आपा यहाँ, रानिया आपा के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा था मैं पता नहीं क्या क्या बातें करूंगा, लेकिन आज रानिया आपा आपको बताएंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं रानिया आपा से बात करूं, आपको कुछ दिखाते हैं। आज हमने फूलों से बहुत सारी चीज़ों का इलाज आपको बताना है। फूल सबको पसंद होते हैं, हमारे यहाँ आमतौर पर दस्तयाब होते हैं, बच्चे भी फूलों की तरह से होते हैं, लेकिन इनसे कोई इलाज नहीं बताऊंगा। वो वाले जो फूल हैं उनसे इलाज हमने एक छोटा सा पैकेज आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जाना कहीं नहीं आपने। देखिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज क्योंकि आपके पास दस्तयाब हैं वो सारे फूल जिनसे आप कर सकते हैं इलाज, और साथ साथ खूबसूरती का, बे औलादी का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप फूलों के जरिए इलाज कर सकते हैं। वॉच दिस। को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। खुशी के किसी भी मौके पर फूलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुदरत ने जिस तरह हर शय में कोई ना कोई खासियत रखी है, इसी तरह फूलों की अहमियत और अफादियत भी किसी तौर पर कम नहीं। मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। गुलाब की पंखड़ियाँ जिनमें विटामिन और दीगर ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा होते हैं, फौरी तौर पर जिस्म में जज्ब होकर असर दिखाती हैं। गुलाब में एक औसत साइज के संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। गुलाब से तैयार करदा कलाकंद मैदा, दिल, जिगर और पेट के अमराज में तक़वियत का बाइस है। सूरजमुखी के फूल से ऑयल तैयार किया जाता है जो कि सेहत के एतबार से अहम है। इसके अलावा बालों और जिल्द के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात में भी सूरजमुखी के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी मुनफरिद खुशबू के साथ साथ चेहरे के दाग धब्बों को भी खत्म करता है। इसी तरह मोतिया भी अपनी खुशबू में बेमिसाल है। इससे बना उपटन जिस्म की रंगत को साफ करता है और चेहरे को ताजगी बख्शता है। इसके अलावा फूलों से कैंसर, हेपेटाइटिस और जोड़ों के दर्द का इलाज भी मुमकिन है। आ जाए अख्तर भाई, आ जाइए। ये छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाय दे रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाते रहेगा। बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम जी। प्लीज लीजिए, ब्लैक कॉफी नहीं है, ये ग्रीन टी है।
अच्छा लगा। It's coffee, okay. There you go. अमसा कामरान, बहुत सारी तालियां इनके लिए। डॉक्टर खुर्रम जी। थैंक यू साहब। डॉक्टर खुर्रम। थैंक यू साहब। There you go. राने आपा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। And थैंक यू। बस 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 बस। आई नो कि अगले इलेक्शन में मैं ही कामयाब होऊंगा। इंशाल्लाह। इमरान खान की तरह मैं भी एक जमात बनाऊंगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान नॉन तहरीक इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ सिर्फ दो लोगों को मिलता है, एक वो जो मर गए जो और दूसरे वो जो पैदा नहीं हुए, वरना बाकी जो बेचारे पैदा हो गए उनको नहीं मिलता। बट एनीवे, गुड मॉर्निंग विनेश। Good morning. How I are like you? your hair today. वाह, थैंक यू। आज कुछ अच्छे कुछ लगे। अलग किया आपने। कुछ अलग किया ना। आई नो मैं क्या करूं। ड्रेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छे लगे। प्लीज कोई मुझसे मांगिएगा मत। मैं नहीं दे सकता, आज बिल्कुल नहीं दे सकता आपको। अच्छा जी, हम साहब यू कैसी हैं? ठीक ठाक? फूलों बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फूलों से आप लोगों को पता है इलाज होता है? नहीं सुना है मैंने। but कहते हैं देखा कि नहीं एज कैसे जो होता होती है वो रिवर्स हो जाती है। फूलों से एज बिल्कुल। को आप रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर खुर्रम हमेशा सुबह फूल ही खाते हैं। ऑनेस्टली आप ये देखिए डॉक्टर साहब, एंड आई हैव टू टेल दिस, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ डॉक्टर खुर्रम एंड ही लुक्स अमेजिंग, डजंट ही? अरे तुम लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलना है, जो सोए बैठे हो ना उनसे बाहर निकलना है। सब मैं बार बार बात कर रहा हूँ और साले कह रहे हैं हाँ। हेलो हेलो। सुबह सुबह हो रही है ना अभी। क्या सुबह? भाई मेरी सुबह हो जाती है, सुबह 6 बजे हो जाती है। अरे वाह। चलो अच्छा, हम आज किन की बातें करें, किन चीजों से इलाज होता है? आज हम बातें करेंगे फूलों पर, क्योंकि सभी जानते हैं फलों से इलाज मुमकिन है, हर चीज से इलाज, तमाम जड़ी अच्छा, आपके बूटियों से हस्बैंड ने लेके आपको कितनी बार फूल दिए? पूरी जिंदगी दी। उनको बहुत शौक था मुझे गजरे पहनाने का। that's जब भी यानी वो जब भी कहीं जाते थे, रास्ते में मिले, किसी इसे शॉप के पास से गुजरे, वो लाकर मेरे फ्रिज में हमेशा रखते थे। मैंने पूरी जिंदगी गजरे अच्छा, सिर्फ आप ही को पहना है और को भी? You know, और असल में अब फूलों का शौक मुझे उन्होंने ही पैदा किया। ओए ओए। और फिर जब मैं इस लाइन में आई तो फिर मुझे इसके फवाइद भी पता चले, क्योंकि उनका ताल्लुक भी टिप से था। तो और वो बहुत ही मोहब्बत भी करने वाले थे, मैंने कई बार जिक्र किया। नहीं, मर्द हमेशा मोहब्बत करने वाले होते हैं, खवातीन ही रोकती हैं। मर्दों का दिल चाहता है वो मोहब्बत किए जाए। खवातीन जो होती हैं वो रोक देती हैं, वो कह रही हैं नहीं, अगर मोहब्बत करनी है तो मुझी से करो। अब ये क्या बात है यार, मोहब्बत सिर्फ एक से क्यों की जाए? उनका दिल चाहता है बीवी ना। से करनी चाहिए। किससे? बीवी से। हाँ, मैं खुद भी कहता हूँ, लेकिन फिर वो कहती हैं कि नहीं, हस्बैंड को पता चल जाएगा। अपनी बीवी से। बता दीजिए। यू थिंक हैव टू बी वेरी क्लियर दीस डेज। अली क्या कह रहे थे? अच्छा सब, हाँ जी जी। तो फूलों से और सब्जियों से हमने इलाज आज हाँ जी, करना। फूलों से सबसे पहले आज हम बताएंगे कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के रंग मेरे हाथों में नज़र आ रहे हैं, ये गुलाब के फूल के रंग हैं। गुलाब हमें इस रंग में भी मिलता है, इस रंग में भी मिलता है, इस रंग में भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। लेकिन सबसे जो, और ये इस रंग में भी मिलता है, लेकिन जो सबसे अमेजिंग जिसके रिजल्ट हैं वो इस गुलाब के, लाल यानी वाले। गुलाबी रंग का जो गुलाब है, तेज गुलाबी, जिसको शॉकिंग पिंक कलर कहते हैं, आतिशी गुलाबी कलर कहते हैं, ये इस रंग के सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये तमाम गुलाब जो है खूबसूरती में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असल में जो यानी खूबसूरती के साथ साथ अपनी इफादियत में भी बहुत ही औसम है, वो है ये गुलाब। और इसके साथ ये मोतिया और चंबेली पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि मोतिया और चंबेली का मौसम नहीं है, आने वाला महीना इन्हीं फूलों का है, लेकिन वो फिर भी मैं अपनी क्यारियों से चुन कर जितने भी मुझसे अवेलेबल हुए वो मैं मोतिया और चंबेली लेकर आई हूँ। और गुलाबों के मुतालिक तो यानी हर जो शहर महकती है वो गुलाबों के फूलों से महकती है। हर सुबह का जब आगाज़ होता है तो हमारे गार्डन में अगर गुलाब है तो इसकी खुशबू से होता है, और इसकी खुशबू से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं भी गुलाब तोड़ने जाता हूँ, लेकिन फिर वो मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं, जाओ हमारे घर से। यहाँ पर कोई गुलाब नहीं आते। क्या करूँ, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साहिर भाई आप कैसे हैं? आप बताएं ना मैं कैसा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। प्लीज मुझे 2 पास चाहिए। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में आऊँ। ये पासेस ने जितना मुझे जिल्लत में मुब्तला रखा है ना, मैं जिस जगह जाता हूँ प्लीज आपका बहुत 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 एहसान होगा। प्लीज भाई मुझे आपके प्रोग्राम में आना है। सोयम, और सोयम के अंदर लोग मुझसे पासेस पूछ रहे थे।
दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अच्छा जी, हाँ जी, आपको कितने कितने पासेस चाहिए? एक मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, बस मुझे 2 पास चाहिए। अच्छा, काश मैं कह सकता एक मैं हूँ एक मेरे हस्बैंड है। आज कितना क्राउड डेड है यार, तुम लोगों पे अल्लाह रहम करे। आप हमें कॉल कर लीजिए, आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको देने जाएंगे पासेस। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें 8126 पे SMS कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चमकते दमकते खूबसूरत से ये सितारे बहुत प्यारे, और ये आसमान पे चमकने वाले सितारे जो बहुत ही खूबसूरत सा शो लेके आए हैं साहिर भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त। और आज का जो शो है वो मैं समझ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, क्यों फूलों से सजा महक रहा है, और आपका पूरा स्टूडियो भी महक रहा होगा इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे एक तो आपा से ये पूछना था, रानी आपा से, कि उनके लिए जैसे वो फूलों का लेके आई हैं इलाज। एक मिनट कॉल रोकिए, एक मिनट कॉल रोकिए। वारिस ये दोबारा रखो, ये दोबारा रखो। आपने मेरा फ्रेम बनता हुआ नहीं देखा। हमारे वारिस भाई हैं, उन्होंने गुलाब रखा है और उसके शैडो के अंदर दोबारा रखिए, अभी आप चेक कीजिएगा मेरा फ्रेम ये फ्रेम है। क्या फ्रेम है वारिस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सॉरी, कंटिन्यू जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि जैसे कि बीमारियों का इलाज अभी बता रहे हैं ना, तो उसमें क्या ये जो बहुत आम जो बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो इसका भी क्या इलाज कोई मुमकिन है? बिल्कुल अगर है। तो वो भी बता दीजिएगा। और साहिर भाई, मुझे तो मोबाइल चाहिए आपसे। अच्छा खुरम, आपका मोबाइल दे सकता हूँ मैं इनको? बिल्कुल दे दे। जी बताओ। अच्छा जी, एक काम करते हैं, मैं खुरम से पूछता हूँ, कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर उन्होंने आपको मोबाइल दे दिया तो आज हम दे देंगे, या बीनिश का मोबाइल ले लेता हूँ मैं, या हमसा का ले लेता हूँ। लेकिन आप इन्हें देखते हैं शोज के अंदर, इन्हें बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत मजे की तरकीबें बताती हैं खाने बनाने की। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ समीना। आइए और इनको मैंने जब देखा है हमेशा उछलता कूदता हंसता गाता खेलता पाया है। आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस आमना करीम। आमना करीम जी, आइए तक आइए। बहुत सारी तालियां आमना के लिए। लेकिन वलीमे की तकरीब शाम में है। नहीं, आज फूलों का सीजन था तो तैयार होना था ताकि फूल लगाते उसपे। आपको फूल अभी लगवाते हैं खुर्रम से। हाँ, मुझे लगाने हैं। खुर्रम लगाएंगे। अच्छा जी, नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद हम बहुत कंटेंट से भरपूर बातें कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरह से फूलों से इलाज मुमकिन है, किस तरह से सब्जियों से इलाज मुमकिन है। वो बीमारियां जिनके बारे में हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं, इवन स्किन की बीमारियां जो हैं, क्या वो फूलों से क्योर की जा सकती हैं? होगा ये आप देखिएगा अगले ब्रेक में। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग टू यू। के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अब आप लोगों को एक तमाशा दिखाता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम उन सबको आज पासेस देने जा रहे हैं जीत के समा के। और उस पे डेट डाल लीजिएगा 2017। There you go. Anyway, तो खुरम, हम अब क्या करने वाले हैं बताइए जरा। सर, एक क्रीम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो अब मौसम बाहर का होता है तो बहुत ज्यादा लोगों को एक्जिमा, एलर्जीज, खारिश बॉडी में और बहुत सारे डर्मेटाइटिस के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए बड़ी जबरदस्ती क्रीम है। और यहाँ पर मैं एक बात कह दूं रोक के कि ये क्रीम
इस्लामाबाद में सर्टन एरिया में रहने वाले सर्टन लोगों की खारिश के लिए नहीं है। याद रखिएगा, वो लोग अगर ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ सकती है। अच्छा जी 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 सर। अच्छा, बहुत सिंपल सी जी। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे जी संदल, संदल, ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल्स हर खातून यूज करती हैं, काट के डालिएगा, ठीक है। साथ में ऐड करेंगे जी बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता, वो आपको डाल के दिखाएंगे ब्लेंडर में। साथ साथ दूध होगा, थोड़े से गुले यास्मीन के फूल होंगे, ठीक है, उनका एसेंस होगा, और उनके साथ होगा कोई सा भी अच्छा विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन। मिक्स करिएगा, अभी आपको बना के दिखाएंगे, पूरी बॉडी पे लगाएं। खास तौर पे खवातीन का बड़ा इशू होता है कि कोनियाँ एड़ियाँ बहुत ड्राई हो रही होती हैं, उनके लिए होता है, बहुत स्किन फट रही होती है, उनके लिए एक्जिमा के जो मरीज़ हैं, सोराइसिस के मरीज़ हैं, एलर्जी के मरीज़ हैं, उन सब के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और जैसे जैसे चेंज होता है मौसम, अच्छा, और उन बच्चों के लिए भी जो 6-7 माह के होते हैं और उनको बहुत एलर्जी होती है, घर में पेट्स होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ माँ बाप ने पाले होते हैं, ठीक है, तो उनसे उनको बड़ी एलर्जी होती है, तो उससे भी बड़ा वो बच के रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक 6 महीने की 7 महीने की बेटी है, नबिया नाम है उनका, कितने साल की एज है? 4 मंथ्स है। 4 मंथ की है। अच्छा जी, ये क्रीम ऐसी है कि अगर आप 4 महीने के बच्चों को भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है, आराम से लगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को कपड़ों से भी एलर्जी हो जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्जिमा जिन लोग बच्चों को होता है, अगर कोई वुलन पहनते हैं या कोई सिंथेटिक पहनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे कपड़ों से हमेशा से एलर्जी थी, तो मैं ऐसी जगहों पे कपड़े नहीं पहनना चाहता था जहाँ पहनना बहुत जरूरी होते थे। तो माय मदर सेड, वो मुझे सिखा के लेके जाती थी, तो ये नहीं करना है तुमने, ये बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज गो। जी सर। अच्छा बिल्कुल, मेरे ख्याल शुरू करते हैं। और मगर अच्छा, ये ब्लेंडर में, हाँ कोई बात नहीं, आप ब्लेंडर में ये, अच्छा मैं बता दूं पहले? आप बिल्कुल बना लीजिए, फिर ये बना लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात, लेकिन आपने क्रीम का बताया ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर देखें फूलों की बातें हो रही हैं, तो देखें जो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, गुलकंद। गुलकंद एक ऐसी चीज़ है कि जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, और हम उसको समझते हैं कि सिर्फ पान में डाल के खाया जाता है, लेकिन ये कि वो उसको आप जर्दे में डालें, उसकी आप खीर बनाएं और उसका आप शेक बनाएं। गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम आ रहा है तो बहुत जबरदस्त। ऐसा लगता है जब मैं गुलकंद देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत फैटनिंग होगी। नहीं, उसमें मीठा तो बहुत होता है, लेकिन ये कि हम ज़ाहिर थोड़ी तादाद में खाते हैं ना। पान में हम ज़रा सा डाल के खाते हैं, जर्दे में अगर हमने जैसे आधा किलो चावल का जर्दा बनाया तो 2 टेबल स्पून काफ़ी है। खीर बनाई है 2 किलो चावल की तो 2 टेबल स्पून काफ़ी है, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, कलर इतना अच्छा होता है कि कम ही डलती है, तो क्वांटिटी जो है वो कम कर देते हैं ना। अच्छा, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डलती है। अच्छा, गुलकंद यहाँ पे तैयार पड़ी हुई, टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपको बनाना भी यहाँ पे सिखा दूंगी। इसका कलर थोड़ा सा ज़ाहिर रखे थोड़ा सा माइल्ड हो गया है, तो हम इसको डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये मेरे पास दूध है, दूध तकरीबन हमने ले लिया है 250 ग्राम हमने दूध लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे गुलकंद। अच्छा, ये बताएंगे इस वक्त हम क्या बना रहे हैं और किस हम बना रहे हैं? हम शेक बना रहे हैं, गुलकंद शेक बना रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? ये दिल के लिए बहुत मुकव्वी है। ओके जी, जो लोग कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको आप बना के खिलाइए, बना के पिलाएं तो बहुत ज़बरदस्त उनके लिए रहेगा। अच्छा, आप उनके लिए चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। क्रीम आप इसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। तो वरना ये कि बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आ जाएंगे ना। ये मैंने डाल दी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। गुलकंद कौन से फूलों से निकलता है? ये गुलाब के फूल, जो देसी गुलाब के फूल होते हैं उसका बनता है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देसी गुलाब का फूल एंड द अदर? ये देसी गुलाब का फूल जो देखिए खुशबूदार, ये रखा हुआ है जो हमारे यहाँ, जी ये देसी गुलाब, ये देसी है। और जो यहाँ पे आते हैं ये वाला, ये इंग्लिश रोजेस कहलाते हैं, ये वाले जो ये जितने भी इसके कलर्स हैं, इनमें कलर ज्यादा होते हैं, वो सिर्फ रेड कलर में होता है, इसमें खुशबू। अच्छा, काला गुलाब आप लोग इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, काला गुलाब होता है लेकिन वो बहुत डार्क मरून कलर का होता है, इस्लामाबाद में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने दूध डाला, एक गिलास कम से कम दूध होगा उसमें, और उसमें हमने 1.5 टेबल स्पून डाला गुलकंद, और उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बस सिंपल, बस तैयार हो। ग्लास मुझे चाहिए होगा एक ग्लास दे दे जल्दी से, ग्लास। अच्छा, मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग इत्मीनान से बैठे हैं, कोई बात, मैं लेके आता हूँ। कहाँ से लाना भाई, बताओगे जरा मुझे? नहीं भाई, क्या यार, मैं लेके आता हूँ, मुझे बताओ ना कहाँ से लेके कहाँ से आना है? अख्तर भाई से। अच्छा, अख्तर भाई, जिंदगी अजाब करने वाले अख्तर भाई, अख्तर भाई को तालियां।
आप लोग प्लीज बात करें, हमें गैप फिल करना है, मैं ग्लास लेके आ रहा हूँ। आप प्लीज बात करें। खुरम कुछ तुम बताओ। मुझे आपस एक चीज कंफर्म अरे करनी ग्लास है कि गुलशन जो है वो मैंने सुना था जब मेरी आवाज का कुछ इशू हो रहा था, मतलब गला खराब था, तो लोगों ने कहा कि गुलकंद खाओ तो तुम्हारा गला खुल जाएगा। नहीं, गुलकंद एक मुलट्ठी होता है। अच्छा, मिला के या सिर्फ सिंगल? नहीं, आप खाली मुलट्ठी अगर खाएं, अगर आपका गला खराब है मुलट्ठी खाएं, जैसे पान में डाल के भी खाते हैं, खाली आप मुलट्ठी इसी तरह से खाएं भी होगा ना जी। इसलिए वो कह रहे हो टेस्ट नहीं, लेकिन उसका मीठा बड़ा अच्छा टेस्ट होता है मुलट्ठी का, तो आप वो डाल के आराम से खाइए। पान में डाल के खाना चाहें पान में, या वैसे ही आप एक छोटा सा पीस ले लें और उसको चबाते रहे, मुंह में डाल लें और दांत में दबा के उसको रखें, ताकि वो हल्का हल्का उसका जूसेस रिलीज होंगे और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये देखिए गुलाब के फूल मैंने काट लिए हैं और काटने के बाद अगर हम चाहें तो उसकी गुलकंद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर 1 कप आपके पास गुलाब की पत्तियां हैं बारीक कटी हुई, ठीक है ना, साफ सुथरी। एक कॉल जरूर लेंगे, पहले हम बोले लें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर भाई के लिए प्लीज तालियां बजाइए। इंसान की शादी को जब बहुत अरसा गुजर जाता है तो वो ऐसा हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, बेचारा उसको दुनिया में, अब ये वहां पर खड़े हुए टीवी देख रहे थे यूं करके ना, और टीवी भी यही वाला देख रहे थे, इसके बावजूद घूम थे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? पता नहीं, आप बताइए। बहुत फर्स्ट क्लास। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं इंटीरियर सिंध से बात कर रही हूँ। अब फिर तो आप सिंधी में बोलिए कुछ। नहीं, खूबसूरत मेहमान, हसीन होस्ट और बेहतरीन चैनल। वाह वाह वाह, खूबसूरत मेहमान, हसीन होस्ट और बेहतरीन चैनल। तो चैनल खुद ब खुद गुलदस्ता बना हुआ है। अरे वाह, क्या बात है, लाइक इट, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जिसमें फूलों की जरूरत कोई नहीं, मगर रख दिए हैं, ये कुदरत का हसीन तोहफा है। यार आपको तो मैं जरूर मोबाइल दे रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फूलों से हम लोग खुशबू लेते हैं, फूल हमसे खूबसूरती लेते हैं। वाओ, अमेजिंग जी, बहुत खूबसूरत। आपने जो बात की, मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी याद आ गए। उनकी एक किताब है ज़रगुज़िश्त, उसके अंदर एक जिक्र है फूलों की मेराज। खान साहब का किस्सा लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं सारी जिंदगी दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, खान साहब भी उन्हीं लोगों में से एक थे। कहते हैं एंड का जो उनकी 2 लाइन है वो ये हैं कि फूल की मेराज ये होती है कि चेहरे से गुस्से की लाली रुखसत हुई तो मैंने देखा कि खान साहब का चेहरा मुरझा गया। फूल जो कुछ ज़मीन से लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन को लौटा देते हैं, यही खान साहब ने किया। इससे पहले कि आप लोग तालियां बजाएं, एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग तालियां बजाएं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू गो एंड रीड मुश्ताक अहमद यूसुफी। आज वो जिंदा है, कल वो फिजिकली शायद यहाँ ना हो, लेकिन उनकी तहरीरें हमेशा रहेंगी। अफसोस का मकाम यह है कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं अपने मुल्क के बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपनी ज़बान के बारे में, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम बहुत बात करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता। तो दिस इज़ फॉर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। ऑलराइट जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम दे दें यहाँ पर है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, 4 चांद, बल्कि बहुत सारे चांद आए हुए हैं आपके प्रोग्राम में। मैं बताता हूँ, हमारे कैमरामैन नदीम से लेकर बाकी तमाम लोग चांद ही चांद हैं। चांद है ही। और आपको गिरहन दिखाता हूँ मैं, चांद, और आपको चांद पे गिरहन दिखाता हूँ। वारिस और अख्तर भाई जरा इधर आइएगा। लोगों क्या एक चांद पे एक गिरहन लगता है, हमारे यहाँ 2 लगे हुए हैं। क्या कह रही है? एक शेर। हाँ शेर बोलिए। लकड़ी जलकर कोयला बने, कोयला जलकर खाक, अब आपकी प्यार मोहब्बत में ऐसे जले, कोयला बने ना खाक। ये शो फूलों पर ही था। तो कोई और प्लानिंग कर लेती हैं आप। ऐसी प्लानिंग की जरूरत थी। मुझे ब्रेक लेनी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो हमने जी मैं खुर्रम से पूछ रहा हूँ, अगर इन्होंने अपना मोबाइल दे दिया तो हम जरूर आपको दे देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अच्छा, हमने गुलकंद का शेक बनाया है, बना लिया, ये देखिए।
ओके, आप देखें सर्विंग कितनी खूबसूरत, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वाओ वाओ। और पीने में गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और बहुत सस्ती और बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, और ये याद रखिए कि ये बच्चों को पिलाने से उनका दिल मजबूत होता है। बिल्कुल, सबका मजबूत होता है, सबका। जिसका भी कमजोर है, जिनको कमजोरी महसूस होती है वो लोग बस याद रखिए 16 साल की उम्र के बच्चे और जो 60 साल की जिनको उम्र, शुगर है वो ना ले, और जो 60 साल की उम्र से आगे चले जाते हैं उन्हें मत पिलाइएगा, क्योंकि ये दोनों उम्रें मर्दों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ऑलराइट जी, बहुत सारी तालियां। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, खुर्रम जो है वो मसरूफ है, डॉक्टर साहब मसरूफ है। डॉक्टर साहब हम क्या बात, मुझे आप कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे जवानी बरकरार रह सके, यूथ बरकरार रहे, अच्छा ग्लो भी करें आप, यूथफुल लगे आप, बहुत यूथफुल लगे, ग्लो बहुत आए जी, सर्कल्स जाए, ड्राइनेस खत्म हो जाए, स्किन बड़ी फ्रेश लगे, ठीक है। और वो जो लड़कियां चाहती हैं, मर्द भी चाहते हैं सारे कि जी बड़ा आपकी फ्रेश स्किन रहे, ड्राइनेस ना आए, और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे मर्द कम होते हैं जो ये सब कुछ चाहते हैं। अच्छा, हाँ सच बता रहा हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे। हाँ अच्छा देखिए, संदल मेरे ख्याल हर एक को पता है। अच्छा एक सेकंड, ये तरकीब आप सुन लीजिए, ये तरकीब आपको हमेशा आपके चेहरे पे ग्लो रख सकती है, आपकी स्किन को फ्रेश रख सकती है, आपको खूबसूरत बना सकती है और आपको खूबसूरत लगने में मदद दे सकती है। और ये तमाम की तमाम चीजें आप घर पे खुद बना सकते हैं। हमने इस ब्लेंडर के अंदर इस वक्त संदल डाला है, संदल का पाउडर, बिल्कुल पिसा हुआ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1 कप फुल क्रीम दूध, ओके ठीक है। ये जो बड़ा आपको बड़ा स्किन को बड़ा फ्रेश रखता है, पूरी स्किन फूड कहलाता है दूध, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी एलोवेरा का जेल, ओके। एलोवेरा का जेल आप डालेंगे साथ में, ठीक है। एलोवेरा खाने के लिए भी होता है, मगर ये आप लगाने के लिए इस वक्त इसको थोड़ा सा हमने क्रीमी फॉर्म में डाला है। अच्छा, ठीक है। 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स जो है, ये देखिए ये वाले बड़े कॉमन होते हैं, इसको हम थोड़ा सा काट के। एक सेकंड खुर्रम, यहाँ पर रुकिएगा जी। तुम लोग चुप हो जाओ, क्यों बोल रहे हो? शो यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा। चुप करके करना तुमको शो। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल जी, ये कैप्सूल, ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये कैप्सूल हम देखिए आपके सामने पेयर्स करके बस का ऑयल निकाल के डालते चले जाएंगे, ठीक है। बड़ी जबरदस्त सी आपकी क्रीम बन रही है, जो एक तो सर्कल्स गायब करेगी, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, अच्छा ड्राइनेस। देखिए, अगर आप लोगों के रिंकल्स हैं और चेहरे पे या हाथ पे या पाँव पे झुर्रियां आ गई हैं तो ये गायब कर सकती है क्रीम। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, ये कैप्सूल हर खातून जानती होंगी, बड़ा कॉमन सा है, ठीक है। बस मेरे ख्याल काफी। कौन सा कैप्सूल है ये? विटामिन ई का, विटामिन ई का, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा होगा, ठीक है। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, विटामिन ई तो वैसे भी बहुत मुफीद होता है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए बड़ा अच्छा, ठीक है। स्किन को जवान रखने के लिए बहुत। लेकिन रिंकल्स के लिए आजकल जैसे कि स्ट्रॉबेरीज बहुत आई हैं, स्ट्रॉबेरीज खाएं भी और स्ट्रॉबेरी पीस के उसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर वो लेके अप्लाई करें स्किन के ऊपर, और खासतौर पे इन जगहों पे तो बहुत जल्दी आपकी जो झुर्रियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। रियली? जी बिल्कुल। एक बार दोबारा से बताइएगा। स्ट्रॉबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी को पीस लें, ठीक है ना, साफ करके पीस लिया, पीसने के बाद उसमें ड्राई मिल्क पाउडर कि एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, फिर स्किन पे अप्लाई करें आप उसको। अप्लाई करने के बाद उसको कम से कम 20-25 मिनट लगा के रखें और फिर पानी से धो दीजिए। और जब आप ये अपने चेहरे पे लगा लें तो ऐसे लेकिन रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। और ऐसे लोगों के सामने जाने से एतराज कीजिए, मतलब मत जाइए ऐसे लोगों के सामने जिन्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद है। और स्ट्रॉबेरी खाएं भी, दही में मिलाकर स्ट्रॉबेरी। और इंसान को मजीद जवान रखने के लिए, हमेशा जवान रहने के लिए अगर दही का इस्तेमाल अपने इस्तेमालात में बढ़ा दें तो आप अंदर से भी आप बहुत ही यंग और फिट महसूस करेंगे। और ऊपरी तौर पर चूँकि गर्मियों के मौसम की आमद है और दही के एंजाइम इंसान को ना सिर्फ ये कि अंदर से जवान रखते हैं बल्कि ऊपर से आपकी स्किन को बहुत फ्रेश ग्लोइंग करते हैं और रिंकल फ्री करते हैं। 1 टीस्पून दही का और 1 टीस्पून ये हमारे पास तुख्मे बालंगा रखा हुआ है,
इसको लेकर इस पेस्ट बना लें और किसी भी फारिग वक्त में 5 से 10 अच्छा, मिनट एक हम बात करेंगे पहले डॉक्टर साहब का खत्म हो जाए, फिर उसके बाद पहले डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा आपने क्या क्या डाला है। बिल्कुल सर, सबसे पहले संदल, ठीक है, फिर दूध, फिर उसके बाद डाला जी हमने बीज वैक्स एंड में डाला था, उसके साथ ऐड किया जी विटामिन ई के कैप्सूल्स पेस्ट करके, और उसके साथ ऐड करेंगे जी बहुत अच्छा बीज वैक्स क्या होता है? बीज वैक्स शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, बहुत कॉमनली मिलता है। थोड़ा उसमें अगर कांटे लगे हो, थोड़ा सा उसमें भूसी लगी हो तो आप परेशान नहीं हो, वो नेचुरल होता है, वो स्क्रब करता है आपको, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ ऐड करेंगे जी जितने आप 8 से 10 विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं या कॉड लिवर ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। दूध हो गया और एंड में हमने ऐड किया एलोवेरा जेल, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल क्रीम तैयार हो रही है, बड़ी जबरदस्त सी है, आप देखिएगा। अच्छा, ये घर में आसानी बन सकती है, बहुत आराम, तमाम चीजें अवेलेबल, बहुत आराम से। पता है, मैं आपको बताऊं, बड़ा कॉमनली होता है कि बहुत सारी खवातीन होती हैं, बड़ा महंगा ये लोशन देती हैं बॉटल में, छोटी सी बॉटल में 3-3 हज़ार रुपए की, 4-4 हज़ार रुपए की, इतनी सस्ती बनती है। इसको आप फ्रिज में रखिए, बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा और इसको आप लगा के देखेंगे। अच्छा, ये अभी इस तरह से ये तैयार हो गई है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। इसको आप लगा के बिल्कुल ये आप फ्रिज में रखेंगे, थोड़ी थिक हो जाएगी, और ऐसे आप पूरी बॉडी पे अगर आप नहाने से पहले लगा लें, ठीक है, लगाएं पूरी बॉडी पे, ओके, बेदिंग से पहले, तो आपको जो उसके बाद आपको ड्राइनेस है, रिंकल्स आपकी, हाँ बिल्कुल स्क्रबिंग भी हो जाएगी, ड्राइनेस हो रही होती है, आपकी आंखें की गिर बड़ी वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं बॉडी पे। अच्छा, और खास तौर पे जो जॉइंट्स होते हैं आपके, एल्बोज हो गई, नीज हो गई, वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अच्छा बीनिश जी, जो तुम्हारे पास लोग आती हैं, खवातीन आती हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं तुम्हारे सालों में, तो उनमें किन की तादाद ज्यादा होती है और किस तरह से, क्या ऐसी क्रीम्स वगैरह वहाँ भी अवेलेबल है? नहीं, आई गेस पिगमेंटेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को, और डार्क सर्कल्स और डिस्पैच जो हो जाता है कलर जो आपका स्किन का, वो ज़्यादा इश्यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली अब इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई है कि क्लिनजिंग, स्क्रब्स, मॉइस्चराइजर्स अब लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं, बट वो ऐसे इश्यूज हैं उनके लिए ऑब्वियसली हम तो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं कि ऑब्वियसली पिगमेंटेशन ऐसे तो नहीं होती ना, कोई भी रीज़न होता है उसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें मालूम कराने के बाद जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हम भी वही रिकमेंड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये क्रीम जो आपने बना दी है, एक मरतबा फिर इसका तरीका इस्तेमाल बता दीजिए, बिल्कुल, और तरीका कार बता दीजिए बनाने का। सबसे पहले ये बनी किस तरह से और किन कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे जी, संदल का पाउडर, ठीक है, ठीक है, फुल क्रीम दूध, आप क्वांटिटी भी बताइए। आपने 3 से 4 चमचे आपने संदल का पाउडर, ठीक है, 1 कप दूध, ठीक है, 1 से 1.5 टीस्पून बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे 8 से 10 विटामिन ई के कैप्सूल्स पीस करके, जो आपने काटे थे, जी बिल्कुल, शेल निकाल लें, जी बिल्कुल ये वाले, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में एलोवेरा का जेल, ओके, एलोवेरा का जेल, और उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने ऐड किया हमने थोड़ा सा गुले यास्मीन के उसमें एक्सट्रैक्ट, ठीक है, थोड़े से। ये तमाम चीज़ें तैयार होगी, बड़ी सूदिंग क्रीम है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके तमाम सर्कल्स बिल्कुल गायब होंगे, रिंकलिंग जो हो रही होती है बहुत ज्यादा होती है, आप जो कहेंगे ब्लेमिशेस आते हैं यहाँ पे आफ्टर वैक्सिंग वाला, लड़कियों का ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है थोड़ा, उसको भी एक अच्छा, खवातीन का एक और बहुत बड़ा इशू होता है, ये जो नकल्स होते हैं, बिल्कुल, और ये बेतहाशा आ जाते हैं, और वो लोग जो वो खवातीन जो ओवरवेट होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको एज अ स्क्रब बहुत अच्छे कर सकते हैं, और आपकी कोनियां, एड़ियां, नकल्स जो बहुत डार्क हो रहे होते हैं उसके लिए। अच्छा, इवन एक बड़ी कॉमन बात बताऊंगा कि बहुत सारी खवातीन हेजिटेट करती है कि अंडर आर्म्स वगैरह थोड़ा वेट गेन करती है तो डार्क हो रहे होते हैं, उसमें अगर उसकी केयर नहीं करती, इस तरह चीजें निकालती तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है जो बहुत पेनफुल होता है। अगर ये आप इससे बेदिंग से पहले लगाएं तो वो इंशाल्लाह बीमारी डेवलप ही नहीं होगी। अच्छा, हमने बात की दिल की बीमारियों की, हमने बात की चेहरे को खूबसूरत बनाने की, स्किन को खूबसूरत बनाने की, जवान रखने की। अब मैं बात करना चाहता हूँ वेट लॉस की। खवातीन का या मर्दों का आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेट लॉस है। रीजन ये है कि आप एक तो बाहर बेतहाशा खाने लगे और घर में भी, बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि हमारे घर में तेल का इस्तेमाल कम होता है, इस्तेमाल कम होता नहीं है। हम मुरगन खाने बहुत खाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के लोग बेतहाशा खाते हैं। तो वो खवातीन जिनको वेट लॉस का प्रॉब्लम है, वो फूलों से या सब्जियों से किस तरह से रिड्यूस कर सकती हैं वेट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जैसे अर्क़े गुलाब है, ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट ब्रेक में जब हम वापस आएंगे, नेक्स्ट आवर में जब वापस आएंगे तो फिर हम वज़न कम करने की बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं साहिल भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ आपसे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ज्यादा। और मुझे ये पूछना था कि हमारे घर में दरख्त है ना उसका बादामियों का, तो उसके बादाम के बारे में कुछ बता दें। ओके, ठीक है जी। बादाम तो एक कमाल की चीज़ है। बादाम ना सिर्फ ये कि वज़न कम करने के लिए, बल्कि आपको फ्रेश रखने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आँखों की बिनाई के लिए। अगर आपके घर में बादाम है, आप रात को सोते वक्त 7 बादाम भिगो दें और अलग सुबह अगर वो 7 बादाम आप छील कर खा लें नहार मुँह, तो उससे आपकी ना सिर्फ ये कि बिनाई बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बल्कि आपकी रंगत भी निखरने लगेगी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये 7 का क्या सिलसिला है? ये ना जैसे कि 8 क्यों नहीं खा सकते, 6 क्यों नहीं खा सकते? जो इस्लामिक जो तरीका है, इसके लिहाज से जब हम 7, 14, 21 को करते हैं, तो इसमें जैसे कि 7 दिन हैं, 7 आसमान हैं, इससे रिजेम्बलेंस, चूँकि हर्ब्स हैं तो हर्ब्स के ऊपर ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पूरा उतरता है कि अगर हम इसको यानी 7 की क्वांटिटी में खाएं, 7, 14 या 21 की क्वांटिटी में खाएं, तो कोई भी हर्ब्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? अदिया बोल रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं आप? करम अल्लाह ताला का। आप कैसी हैं साहिर अंकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? आप सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी मम्मा को, पापा को और मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं अंकल आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मामा कहती हैं आप पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर हैं। ओ, मैं आपकी मॉम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर अंकल बर्थडे है, पहले विश कर दें, क्योंकि मैं आज इतनी खुश हूँ कि आज मेरी कॉल भी मिल गई और मेरी बर्थडे भी है। किसकी किसकी आपकी बर्थडे है? जी, मेरी बर्थडे है साहिर अंकल। आप कितने साल की हो गई हैं आज? मैं तकरीबन 9 ईयर्स की हो गई हूँ। You're 9 years old? जी, तकरीबन 9 ईयर्स। अच्छा, आप सादिया आपको विश करेंगे, आमना आमना हैप्पी बर्थडे सुनाओ। सादिया आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। गा के नहीं सुनाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सादिया। अच्छा, तुम्हें कभी वेट लॉस का प्रॉब्लम रहा? बहुत ज्यादा। इस वक्त ये है इशू मेरा मेजर। नहीं, रियली लग रहा है ये जोक हो गया। कहाँ? नहीं, सीरियस है। तुम तो नजर भी नहीं आ रही हो ऑनेस्टली। अच्छा, मैं जा रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। कोई बात नहीं, नदीम को दिखा दो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला, हमारे मुल्क क्या, यूएस का सबसे बड़ा मसला, यूएस के क्या, यूके का सबसे बड़ा मसला, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला। हम क्विट नहीं करना चाहते, हम अपनी हैबिट्स को वैसे ही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बगैर एक्सरसाइज के, बगैर कुछ किए, बगैर अपनी डाइट को कंट्रोल किए हम स्लिम हो जाएं। आप स्लिम हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह में है। ऑलराइट जी, हम जवानी के तरीके मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सदा जवान कैसे रह सकते हैं। फूलों के ज़रिए हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो ओबेसिटी का है, मोटापे का है, उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने वज़न को और अपनी जवानी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, यह आज हमारा टॉपिक है। एंड फूलों को पकाया भी जा सकता है। अभी मेरी बात हो रही थी। सबसे पहले हम वज़न के मामले में चलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रानी आप वज़न का, आपने तो अपना वज़न घटा लिया जी, दूसरे लोग कैसे घटाएं? जी, बाकी लोगों के लिए वैसे तो मैंने एक प्रोडक्ट बना दी है, जितनी भी चीज़ें हर्ब से ही है। देखिए, सौंफ वज़न कम करने के लिए बहुत अक्सीर है, काला ज़ीरा बहुत ज़्यादा अक्सीर है वज़न कम करने के लिए, अमलतास की फली को वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किस तरह से सौंफ से कैसे वज़न कम किया जा सकता है? अर्क बादियान, सौंफ का जो अर्क है, सुबह अगर नहार मुँह अमलतास की जो फली है उसके गूदे में मिलाकर 1 कप पी लिया जाए, कम से कम 3 माह। ये तमाम चीज़ें बहुत ग्रेजुअली आपके वज़न को कम करती हैं। और खाली अमलतास की फली भी आप पी सकते हैं कि अमलतास की फली ब्राउन कलर की होती है, उसका तकरीबन 3 से 4 इंच का टुकड़ा रात को
आप पानी में भिगो दें, छिलका उतार कर अंदर की फली, और सुबह उसको उबालें, एक सिर्फ उबाल दें और फिर उसको मैश करके छान कर ये पिए। इससे क्या होता है कि लूज़ मोशन होते हैं, और लूज़ मोशन के ज़रिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन एक दो, ये नहीं होता कि आपको डायरिया हो गया, लेकिन वो मोशंस के ज़रिए आपके वज़न को कम करता है। उसमें सारे एक्स्ट्रा फैट रिलीज़ होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट हो गया उसे रिलीज़ करता है, अंदर से आपकी बॉडी को वॉश करता है। और अगर कुछ एफर्ट्स ना करना चाहें तो नहीं, इससे बड़ी एफर्ट क्या होगी? आपकी स्किन को डिटॉक्स कर देता है और बहुत ही ग्रेजुअली आपको, और इसके साथ साथ आपका रंग बहुत खूबसूरत हो जाता है इसको। अच्छा, मॉर्निंग शोज का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप जिंदगी की कोई भी बात कर सकते हैं यहाँ पर आके। सुबह सुबह के वक्त आज और जाती तजर्बे की बुनियाद सुबह सुबह के वक्त आज मैं फरीद ज़िकरिया का जीपीएस देख के आ रहा था, तो वो बता रहे थे कि मार्स की लैंडिंग जो है वो 10 साल में हुई है, और इसके बाद अब वो इंसानों को वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद अब मैं अपना मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लूज मोशंस। कंपेयरिंग मार्स लैंडिंग एंड लूज मोशंस, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि हम तमाम चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ से करें। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले अक्सर क्या, बल्कि 100% लोगों का प्रॉब्लम पहले टमी है, थाइज है, इसकी वजह से होता है, और इसकी वजह से घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ये सबसे पहले आपके इन्हीं हिस्सों को कम करती है। हाँ कर रही हूँ। और हर आदमी चाहता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहे, और वजन कम करने के बाद अमूमन आपने देखा होगा कि खवातीन या जेंट्स मुरझा जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं। ये भी प्रॉब्लम होता है कि स्किन लूज हो जाती है। जी जी, और ये जो यानी जो हर्बल का जो तरीका है उसमें यही है कि आपकी बॉडी लूज नहीं होती, आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते, आपका ये वाला फैट सबसे पहले वो कम। अच्छा, हमने एक बात करनी कि आपने टेबल पर जाना होगा थोड़ी देर के बाद, और आपने हमें ये बताना होगा कि किस तरह से बनाया जा सकता है, कोई ऐसा शेक या कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिससे वेट कम किया जा सकता है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है, इतनी मुश्किल से कॉल मिली है। ओके, कौन रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ? हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। और आपका शो बहुत अच्छा होता है, आपकी माशाल्लाह से बातें इतनी मजे की होती है कि बंदे का सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाता है बातें सुनकर। थैंक यू। अभी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो गया, लूज मोशंस की बातें करेंगे। हाँ जी, वही सुन रही थी, वेट कम करने का। ये वेट कम करने का बता रही थी, तो एक वेट कम करने का तरीका मैं भी बता देती हूँ प्लीज, जो जिससे मैंने वेट कम किया है। जी प्लीज। लेकिन मुझे गिफ्ट चाहिए साहिर भाई। तरीका तो बताइए पहले, अगर अच्छा लगा तो गिफ्ट। अच्छा, मैंने वेट कम किया है, क्लोंजी ली मैंने 100 ग्राम। ओके। उसमें मैंने 2 नींबू निचोड़ के डाल दी। इतनी उसको गीला करना है कि वो बिल्कुल तैरे नहीं, सब गीली हो। फिर उसको पंखी के नीचे या किसी ऐसी जगह पे खुश्क करके सुखा लेना है। फिर उसका पाउडर फॉर्म बना लें, और रात को सोने से पहले आधा चाय के चम्मच पानी के साथ पिए, और सुबह नाश्ते के बाद अगर उसको पिए तो आप यकीन करें कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका वजन कम हो जाएगा। ये मैंने ही बताया हुआ, और तकरीबन 9 साल हो गए, और इससे लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, और इससे बहुत फायदा होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे ये बताइए, इनाम इनका मुझे मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए। नहीं जी, नहीं दिया आपको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिया आपको। अच्छा, तो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, फूल पकाए भी जाते हैं, यू गाइस वर सेइंग। आप जो ऑयल्स यूज करती हैं अपने सैलून में यूज करते हैं या कहीं, वो फूलों से ही बनते हैं? स्पाज में आप जैसे जाते हैं, आई डोंट हैव अ स्पा, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर आप किसी स्पा में जाते हैं तो वो सारे जो अरोमा ऑयल्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के, जिनसे ऑयल निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है स्किन के लिए, मसाजेस के लिए, हीलिंग के लिए, पेन, यू नो समटाइम्स बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी होते हैं जो आपका दर्द जो है वो सक कर लेते हैं बॉडी का। हमसा, आप जैसी खवातीन को जो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मसरूफ़ होती हैं, आपकी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी ऐसी होती है जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं? कोई आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है? हाँ, यही मोटापा और स्किन, क्योंकि हम लोग पूरा मोटापा पे होते हैं। हाँ, कम किया है मैंने। अच्छा, बहुत मुश्किल से किया है। कैसे, आपने कैसे किया? मैंने तो नॉर्मली डाइट की है, रोटी और चावल छोड़कर।
बाकी सब कुछ खाती थी, मतलब जूसेस वगैरह पिए, ज़्यादातर जो है वो जूसेस पे रही हूँ, और फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाई है, सैलड वगैरह, सिर्फ रोटी और चावल छोड़ दिया। रोटी और चावल 1 महीने। उसके बाद मेरा वेट 7 kg मतलब मैंने रिड्यूस किया है, और उसके बाद अब मैं मेंटेनेंस पे हूँ, मतलब मैं मेंटेन कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा खा लेती हूँ। ओके। दावत वगैरह पे स्पेशली वहाँ पे हाथ नहीं रुकता मेरा लेकिन नॉर्मली नहीं खाती। ऑलराइट, अच्छा हम सब्जियों पे भी आएंगे कि सब्जियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप बता रहे थे कि फूलों को पकाया भी जाता है। देखिए फूल, सारे फूल नहीं पकाए जाते, लेकिन जैसे तुरई के फूल हैं, तुरई को हम पकाते हैं। अच्छा, तुरई एक ऐसी चीज़ है कि जिसका छिलके को भी आप पका सकते हैं, छिलकों को पका सकते हैं। इसके अलावा सब्जी में बनाते हैं, गोश्त में बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं। उसका जो फूल होता है पीले रंग का फूल, उसको अगर आप प्याज के साथ पकाएं तो बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे अंडे का खागीना बनता है। Really? जी, बहुत मज़े का बनता है अगर आप उसको बनाएंगे। अच्छा, उसको अगर आप चाहें तो गोश्त के साथ भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा है आपके पास फूल। घरों में अमूमन लोग तुरई उगा लेते हैं और उसके फूलों को पकाते हैं, और वो फ्रेश अगर आप सुबह बनाएं और उसका खागीना अगर आप नाश्ते में खाएं तो आपको मज़े का भी बहुत लगेगा। उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छा, उसका पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब्जी को वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। हम लाइट सा फ्राई कीजिए। उसके अलावा कचनार की कली भी जो होती है उसको हम कीमे के साथ भी बनाते हैं, उसको हम आलू के साथ भी हम बनाते हैं। कचनार के फूल जो होते हैं उनको भी हम पकाते हैं। अच्छा, कचनार आप लोगों को पता है? सबको पता है कचनार के बारे में? जी जी, बहुत आम मिल जाती है। मेरे जैसे 3-4 मर्द जो पीछे बैठे हैं वो कह रहे हैं हमें क्या पता कचनार वचनार क्या होती है। नहीं, बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है और आप इसको बनाएं। अच्छा, दूसरे के जैसे गुलकंद का हमने बताया, गुलाब के फूलों से बनती है, और सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं। मीठी कमाल की चीज है कि इतनी ताकतवर है। अभी आप बात कर रही थी कि हार्ट पेशेंट को अगर शुगर है तो ना दें, तो आप चूंकि गुलकंद जो बनती है तो वो इसके गुलाब की पत्तियों से बनती है और इसमें शुगर ऐड करते हैं, यानी एक हिस्सा हमारे पास गुलाब की पत्तियां हैं तो 3 हिस्से शुगर है, तो आप उसके बजाय बेरी का शहद डालकर गुलकंद तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मोटापे की बात कर रहे हैं। जी जी, हम वहाँ चलें? बिल्कुल हम चलें। आप बताएंगे कि बिल्कुल कैसे? बताऊंगी कि मोटापा आप लोग अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो आ सकते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ जाइए। इट्स ऑल अप टू यू। बताएं क्या है, आप लोग क्यों बैठे हो? आ जाओ सारे के सारे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है कि हमारे पास खालिस अर्क़े गुलाब है और वजन कम करने का एक घरेलू और बहुत ही सादा इलाज ये है कि आधा कप अर्क़े गुलाब, ये आप देखें कितना अच्छा अर्क़े गुलाब है, आधा कप अर्क़े गुलाब और 1 टेबल स्पून ये खालिस सिरका है। ओके। आधा कप अर्क़े गुलाब और 1 टेबल स्पून सिरका। और टेबल स्पून वो होता है जो राइस स्पून है, आप इसको ऐड करके, और अगर हर रोज सुबह ये वाला टेबल स्पून 1 कप पानी में अगर रोजाना सुबह नहार मुंह पिए और 1 कप शाम को सोते वक्त। ये सेब का सिरका नहीं, ये सेब का हो या अंगूर का हो या गन्ने का हो या अनार का हो, कोई भी सिरका मीन्स खालिस सिरका। जो व्हाइट होता है वो विनेगर होता है और वो बहुत ही नुकसानदेह होता है, ये ना इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। और ये खालिस सिरका है और 3 माह में गारंटी से आपका वजन कम से कम 10 kg कम होगा, और बगैर 10 kg यानी 20 पाउंड। और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये वजन कम करने का। नहार मुँह सुबह, यानी याद रहे कि यानी अर्क़े गुलाब आधे से पौना कप और सिर्फ 1 टेबल स्पून खालिस गरम वगैरह कुछ नहीं करना, ऐसे ही पीना है। ग्रेजुअली आपका वजन कम होगा, आपका पेट कम, आपका जितना भी फैट है वो रिड्यूस होगा। अर्क़े गुलाब इसकी तेजी कम कर देगा। जी हाँ, अर्क़े गुलाब बहुत ठंडा होता है, तो जो साइड इफेक्ट है, जो जलन है, वो सब आपको। मैं खाली पानी के साथ ये ट्राई कर रही हूँ। खाली पानी के साथ ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है इसको अर्क़े गुलाब इसको, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऐसी 2 चीज़ों का बनता है जो अगर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है तो दूसरी उसको माइल्ड कर दे। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि आज आपा ने भी बहुत अच्छा इलाज बताया फूलों से। फूलों के मुतालिक तमाम चीज़ें, ये गुलाब का फूल है और फूलों का बादशाह कहलाता है, और नो डाउट इसकी जो खुसूसियात हैं इस पर हम जितनी भी बात करें कम है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, अभी हमने ज़बानी आपको बता दिया कि गुलकंद किस तरह बनती है। गुलकंद को बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है कि 1 कप आप गुलाब की पत्तियां ले लें, बिल्कुल तोड़कर, साफ, इसमें हरा हिस्सा बिल्कुल ना हो, और 3 हिस्से आप इसके अंदर शुगर ऐड करके और कटी हुई गुलाब की पत्तियों को किसी बॉटल में डालकर और एयर टाइट करके आप उसको धूप में रख दीजिए। तकरीबन सर्दियों में 40 दिन में तैयार होती है और गर्मियों में 20 दिन में गुलकंद तैयार हो जाती है। और ये इतनी लाजवाब है दिल की बीमारियों के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए, किडनीज के लिए,
आपके इतनी ज़्यादा ताकतवर और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसका हम जितना भी इस्तेमाल बताएं उतना ही कम है। बेऔलादी के लिए एक बहुत ही आसान और बेहतरीन घरेलू इलाज है कि 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम सौंफ लेंगे और 1 टेबल स्पून जो हमने अभी आपको बताया गुलकंद का लेंगे और इन दोनों को, जी ये टेबल स्पून जो हमने ये वाला, जी ये राइस स्पून है, ये हमने लिया 1 टेबल स्पून गुलकंद और 10 ग्राम का मतलब 1 टेबल स्पून ही सौंफ होगा क्योंकि गुलकंद भारी होता है और ये हल्का, तो ये इस तरह बन जाएगा। और रात को सोते वक्त तमाम अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद ये दोनों चीज़ें मुंह में रखें और चबाते चबाते इसको सो जाएं। तमाम जब ज़रूरियात से अपने फारिग हो जाएं तो अल्लाह के फजल से ये बेऔलादी का बेहतरीन इलाज है और बहुत जल्द अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो अल्लाह ताला औलाद की नेमत से मालामाल कर देगा। अब हम आते हैं माउथ प्रॉब्लम। लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि मसूड़ों से खून आता है। पायरिया एक बीमारी है जिससे मुंह से बदबू का प्रॉब्लम हो जाता है, दांत उनके लूज हो जाते हैं और मसूड़ों पे स्वेलिंग रहती है और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरा आदमी उससे बात करते हुए बहुत घबराता है और असल प्रॉब्लम जब ये पायरिया की होती है तो मैदे से होती है। अच्छा, एक काम हम जरूर करते हैं, पहले हम कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं, फिर आप बताएंगी कि हम किस तरह से माउथ अल्सर्स का इलाज कर सकते हैं। आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि सब्जियों से हम क्या फवायद हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां इस मौसम में सस्ती भी हैं, अवेलेबल भी हैं और हम किस तरह से उनसे फायदे हासिल कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिर भाई, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ कराची से। मैं साहिर बोल रहा हूँ ज़ारा, कराची से। अच्छा, कैसे हैं आप? पता नहीं, आप बताइए कैसा हूँ मैं। सर मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। वो डॉक्टर खुर्रम ने आपके शायद पहले शो में एक रंग तय करने का क्रीम बताई थी। हाँ जी जी। वो विटामिन सी की 60-70 गोलियां थी, इंग्लिश क्रीम थी, तो उससे मुझसे ना 2-3 चीजें मिस हो गई हैं, तो प्लीज रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल बता देते हैं आपको। पेपर तैयार है आपका? अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या करें जी, आप 8 से 10 कैप्सूल लें विटामिन ई के। ओके, ठीक है। 60 से 70 आप टैबलेट्स लेंगी विटामिन सी की क्रश करके, बहुत सारी क्वांटिटी में रोज वाटर और ग्लिसरीन डालेंगी, ठीक है। खूब ब्लेंडर में ब्लेंड करें। जब वो तैयार हो जाए उसके अंदर 5 ग्राम डर्मोक्विन, DERMOQUIONONE, ठीक है, 2%, पूरा नाम ये है डर्मोक्विन 2% क्रीम, ठीक है, 5 ग्राम। खूब ब्लेंडर में ब्लेंड किया, फ्रिज में रख दें और रोजाना रात को पूरे चेहरे पे लगा के सो जाएं, ठीक है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि आपकी जो 2 टोन की स्किन है, खासतौर पे लड़कियों की गर्दन थोड़ी ब्लैक हो रही होती है और यहाँ अपर लिप एरिया ना, ये पूरे चेहरे पे लगाएं और इससे आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। और एक्स्ट्रा बाल अगर आपके चेहरे पे आ रहे हैं तो आप क्या करें, थोड़ी सी इसके अंदर 2 मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बातें तब होती हैं कि जब इंसान को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो जाता है जी। अब गर्मियों का मौसम है और शदीद गर्मी होती है, पाकिस्तान में तूल वर्ष के अंदर शदीद गर्मी होती है, तो प्रिवेंशन क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप बाहर जाए करना। अच्छा एक सेकंड, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है। देखिए प्रॉब्लम होने के बाद उसको क्योर करना ये एक बहुत बड़ा हैसल होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या आप क्योर कर सकते हैं प्रॉब्लम होने से पहले ही? क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि जी सनस्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सनस्क्रीन के अलावा अगर फर्ज कीजिए आप सनस्क्रीन नहीं खरीद सकते, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में जो रंग काला हो जाता है किस तरह से आप अपने आप को धूप के असर से बचा सकते हैं और अपने रंग को काला होने से बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वंस अगेन जी, ये पूरा कैमरा दिखाइए, आई थिंक मास्टर शॉट दिखाइए। हसीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत 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 हसीन हमारा शो लग रहा है। आप लोग भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत कलरफुल कपड़े हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम सब गोले घंटे का एक हिस्सा हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स एंड ऑल। या वाह क्या बात है, ऑल दैट पर्पल्स एंड पिंक एंड ग्रीन। अच्छा जी, जी डॉक्टर साहब। जी सर। अच्छा एक बहुत जबरदस्ती टिप है
कि अगर आपका रंग टैन होने लगता है या सूरज में जाते हैं, एक टिप मुझे बता दीजिए खवातीन के खामोश होने की, क्या टिप है? वो छोटी के साथ सेल्फी आप लोग शो के बाद बहुत सारी सेल्फीज लीजिएगा, अब चुप हो जाइएगा। हो गई ठीक है, हो गई वाकई। अच्छा, बहुत सिंपल साइड में तस्वीर के साथ दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके घर में चावल पकते हैं उसका पानी, चावल का पानी बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। चावल का पानी, उसके अंदर आपने डाला जी 3 चीजें बराबर क्वांटिटी में, खोपरा, बिल्कुल क्रश हुआ हुआ खोपरा, उसके साथ पुदीना, उसके साथ खीरा, ठीक है। तमाम चीजों को ऐड किया दूध में, उसके साथ डाले खाने वाले तिल जो स्क्रबिंग करेंगे, ये तमाम चीजें तस्वीर के साथ हैं, ठीक है। और उसके साथ ऐड किया ग्लिसरीन और 2 चमचे शहद। मिक्सचर बना के इस तरह का मास्क आप ट्वाइस वीक पूरे चेहरे पे लगाएं 40 मिनट्स के लिए, इस तरह का मास्क लगा के छोड़ दें या लगा के स्क्रब छोड़ दें? नहीं, आप लगा के बाहर शहर को चले जाओ। अच्छा, और इससे क्या होता है कि चावल का पानी है, एक तो आपका जितना काले से काला रंग होता है उसको बिल्कुल खींच के बाहर निकाल देते हैं। ओए होए, very nice. It's anti-aging also. Anti-age, definitely. बट ये स्किन थोड़ी ड्राई करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चावल जब का शहद पानी डाल दिया, आपने ग्लिसरीन डाल दिया। अरे बॉस, एक बार फिर बताएं, हम लोग को सबको सारा काला रंग निकालना है ना। एक बार फिर, और मैं इस्लामाबाद वालों से कहता हूँ, अपने दिल की ये जो जगह है, ये जो जगह यहाँ पर हम आपके लगाएंगे, हो सकता है अंदर का काला रंग बाहर आ जाए, बस आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। जी प्लीज। जी सर, सबसे पहले आपने लिया चावल का पानी, ठीक है। उसके अंदर आपने डाला जी 3 चीजें इक्वल क्वांटिटी में, खीरा, पुदीना और खोपरा, ठीक है। उसके साथ आपने ऐड किया बकरी का दूध या नॉर्मल दूध आपने ऐड किया, उसके साथ ग्लिसरीन, खाने वाले तिल, और उसके साथ ऐड किया थोड़ी सी क्वांटिटी में शहद। मिक्सचर बना के ये पूरे चेहरे पे आपने मास्क लगाया, ठीक है, 40 मिनट्स के लिए। एवरी डे लगा लें, हफ्ते में 2 सैटरडे संडे लगा लें। बिल्कुल जितना मैल कुचैल है आपके नकल, एड़ियां, पूरी बॉडी का जो भी ऐसा पोर्शन है जो साफ नहीं होता, वहां लगाएं, बिल्कुल मैल निकल के बाहर आता है। और अगर बकरी आपके कहने पे भी दूध ना दे तो आप मार्केट से जाके दूध ले सकते हैं। जी, चावल की जब पीच आप निकालते हैं, स्टार्च जब निकालते हैं तो थोड़ी देर में वो जम जाता है। वो जमा हुआ आप लेकर, अगर इतना बॉदर ना करना चाहें तो 1 टीस्पून वो लें और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके और अपने फेस पर, अपने हाथों पर, पाँव पर लगा कर बैठ जाएं, अगर स्क्रब का आपके पास टाइम नहीं। और जब वो खुश्क हो जाए तो चावल के पीच में ये खासियत है कि वो टाइट हो जाता है, मास्क की तरह हो जाता है, आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी और बहुत फायदा है इसका। अच्छा जी, इससे पहले कि हम फूलों की बात को कंटिन्यू करें, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी बताइए, आज इस वक्त आजकल जो हमारे मौसमी सब्जियां हैं वो क्या हैं और कौन कौन सी सब्जियां पकाने से हम क्या क्या फवायद हासिल कर सकते हैं? देखिए, सब्जियां तो माशाल्लाह आजकल और जो है सब्जियों बहुत को पकाना अच्छी, किस तरह से चाहिए? उस तरह से पकाना चाहिए जैसे हम पकाते हैं? नहीं, हम देखें हमारे यहाँ जो सब्जी बनाई जाती है वो बहुत गलत तरीके से बनाई जाती है, यानी हम उसको बहुत भूनते हैं। गलत तरीका तो नहीं, जो हमारे यहाँ चला आ रहा है एक तरीका कि हम बहुत ज़्यादा भून के उसको बनाते हैं और हर सब्जी को आलू के साथ बनाते हैं, एक ये भी हमारे यहाँ थोड़ा सा है। अब जैसे गाजर है, गाजर को आप गोश्त के साथ बना लीजिए, चिकन के साथ उसको बना लीजिए, और काइंडली जब भी आप सब्जी बनाएं, सब्जी को कम से कम आप पकाएं। हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है, जिसको चढ़ा दिया, पानी भी उसके अंदर डाल दिया। सब्जी जब भी बनाएं पानी के बगैर बनाएं, क्योंकि सब्जी में अपना पानी होता है, उसमें सब्जी गल जाती है। और आप सब्जी को काटेंगे, अच्छे से बारीक काटेंगे तो सब्जी खुद ब खुद गल जाती है, और धीमी आंच पे आप पकाएंगे तो खुद ब खुद वो गलती है सब्जी ना। जैसे आजकल गाजरें हैं, बंद गोभी है, टिंडे हैं, चुकंदर है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी है। अब चुकंदर है, जिन लोगों में ब्लड की कमी है वो चुकंदर खाएं, चुकंदर का जूस निकालें, गाजर के जूस में मिक्स करके पिएं। नहीं तो आप चुकंदर वैसे ही उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, उससे थोड़ा मेथी डाल दें, आपकी ये ग्लो करते जब आप बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि तमाम मौसम की जब आपके पास सब्जियां मौजूद हैं, नौरतन बनाइए, सारी सब्जियां मिलाकर और इसको आप चढ़ा दें, बिल्कुल धीमी आंच पर बारीक बारीक काट के, और उसमें टमाटर ऐड करके इतनी लजीज सब्जी बनती है, नौरतन कहलाती है और इतनी फायदेमंद है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अगर आप जरूरी नहीं कि आप पका कर बनाएं, आप उसका एक सैलेड भी अच्छा सा बना के खा सकते हैं। गाजर का सैलेड आप बना सकते हैं तिल के साथ। गाजर उसको कद्दूकश करें, उसमें तिल और किशमिश डालें, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डालें, बेहतरीन सैलेड जो है वो तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ सैलेड में ये होता है ना कि जी सलाद के पत्ते हैं, खीरा है, टमाटर है, यही सैलेड के तौर पर यूज़ किया जाता है। आप जैसे ये बनाते हैं, हम चुकंदर ले लें, चुकंदर को बॉईल करके छोटे छोटे क्यूब की फॉर्म में करें। आजकल जैसे कीनू मौजूद है,
तो कीनू को भी पील करके उसमें डालें, थोड़ा सा तिल उसमें डालें और खाली मामूली सा आप उसमें नमक डालिए, बहुत मजेदार बनता है। योगर्ट के साथ भी योगर्ट के साथ आप मिक्स करके खा लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी अगर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एडिशन करनी है चीज़ों की तो आप उसमें योगर्ट डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, मतलब माशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैंने इस वक्त सुना लेटेस्ट रिसर्च हो रही है कोकोनट ऑयल पर, बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए, बोन्स के लिए। आप बहुत उसका थोड़ा सा देखिए, तेल अगर जैसे कि कोकोनट ऑयल है, अगर आपको असली मिल जाता है, अगर 1 टेबलस्पून बजाय इसके कि आप किसी चीज़ में शामिल करके 1 टेबलस्पून आप नहार में उसको पी लें और आप बहुत पी सकते, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा स्वीट सा टेस्ट होता है। तो आप उसको 1 टेबलस्पून पी लें तो आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन भी खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म करता है दूध में डाल के। तो और फिर कि आपकी जो जितनी भी बॉडी है अंदर वो बहुत अच्छी ग्लेस हो जाएगी अंदर। और वो टेस्ट में भी कोई इतना बुरा नहीं है कुकिंग में भी। We're talking about coconut oil. जी, कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट खुद मीठा होता है तो ऑयल में भी थोड़ी सी मिठास होती है। अच्छा, हम इससे पहले कि डाइवर्ट हो जाएं सब्जियों की तरफ, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ फूलों के हवाले से। बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, हर गजरे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो स्टाइलिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे मायूं की जब ब्राइड्स आती हैं, अब तो खैर हर ही ओकेजन पे ब्राइड मेकअप के लिए सैलून पे आ रही होती हैं, तो जब मायूं होता है तो मोस्टली हम लोग मोतिया और गेंदा येलो कलर का जो होता है वो यूजुअली यूज़ करते हैं। फिर बेबी ब्रेथ, आजकल वो जो पतले वाले छोटे वो वहाँ पड़े हुए हैं वो यूज़ होते हैं, ब्लशेस भी यूज़ होते हैं, रोजेस भी यूज़ होते हैं आजकल तो बहुत जूड़ों में, बहुत हाँ जूड़ों में, और एक्सेसराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा चोटियों में। अब दोबारा से बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स का ट्रेंड निकल आया है। पहले बीच में 5-6 साल तक जो है वो हर कोई बाल खुले रख के शादियों में जा रहा होता था, बट अब दोबारा से बाल को बांधने, बैक कोमिंग्स और वो जो 60s के जूड़े और चोटियों का जो ये वाली जो आपने कोमिंग की हुई है इसको क्या कहते हैं, जो आमना ने की हुई है? What is it? That is called ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। मेकअप वालों सुन लो मैं कह रही थी हाइट जाता है। अरे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आप क्या नाम है आपका? जी, रीमा कराची से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जीत के समय का बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत मजा आता है, देखते हैं हम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीत का समय, यस गो। जी जी एक और बात बताना चाहूंगी, मेरी मॉम जो है वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। अच्छा, 8126 में मैंने SMS भी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। प्लीज एक मामा के लिए सिर्फ 2 टिकट चाहिए, मैं और मेरी मामा आना चाहती हूँ। दे दिए रीमा, दे दिए, नो वरीज, दे दिए, बिल्कुल दे दिए। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, एक तो आपकी मदर के लिए मैं दे रहा हूँ और दूसरा एक खास तौर पे मैं रीमा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उससे कहीं अच्छी इंसान है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को ओवरकम करते हुए देखा है। रीमा इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। Rima is unbelievable. So wherever you are, Rima ji, wherever you are, I know you're in the US, wherever you are, we love you. We love you and we miss you. And mashallah, what you have done with your life, it's amazing. It is amazing. Everyone, every single person, you've inspired billions and billions of souls in Pakistan. And literally, I think you're an icon to me and to the millions of Pakistanis. And thank you for being there in the entertainment world. Thank you for being there in the films. Thank you for being just you, Rima ji. We love you. रीमा के लिए बहुत सारी तालियां। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। यार हम अपने स्टार्स को इज्जत दिया करें ना, क्यों नहीं देते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको साहिर भाई से बात करनी है? जी सर जी। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें, करवाता हूँ मैं। हेलो, क्या नाम है आपका? फरजाना साजिद। फरजाना, ठीक है, होल्ड कीजिएगा, होल्ड। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नॉर्थ ट्रांसवाल से। अच्छा ठीक है, होल्ड करें, होल्ड, ठीक है जी। हाँ सर भाई, फरजाना साजिद का फोन है, उठा लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? जी सर ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? काफी दिन बाद टीवी आ रहा है। जी, बस वो आपने काफी दिन बाद टीवी ऑन किया होगा। नहीं सर, वो हमारे ज़्यादा आता नहीं है, केबल वाला ठीक से लगाता नहीं है। केबल वाला ठीक से समझ नहीं लगाता? जी सर। नहीं लगाता? जी हाँ, हटा देता है बार।
क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ जी सर, टैबलेट के समा चैनल हटा देते हैं। अरे नहीं यार, हमें आपके प्रोग्राम में आना है सर। अच्छा ओके, आप बिल्कुल आ जाइए। और केबल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बॉस, प्लीज 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 हमारे चैनल को भी लगाइए दूसरे चैनल्स के साथ। एंड वी रिक्वेस्ट यू बिकॉज लोग देखना चाहते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि मेरे ख्याल में समा इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिसके बारे में मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये आम लोगों के लिए है और मोतबर इदारा है। तो आई रियली ऑनेस्टली होप कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाते होंगे, बट रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए। हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जीत का समा आपको पता ही है कि एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम लोगों को इनामात देते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। बहुत सारे और लोग भी शोज़ कर रहे हैं, हम भी अपनी मेहनत के साथ शो करते हैं, तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भूल रहेगा मैंने एक सोच के एक ऐलान किया है, आप लोगों को इतना डेट देख के मैंने एक ऐलान किया है कि आपको हम एक से एक के बजाय 4 जीत के समा के पासेस दे रहे हैं। सन 2022 के लिए। But, you know, क्लैपिंग कराने के लिए। Anyway, that's besides the point. जी, अभी आपने सर के दर्द का जिक्र किया था कि फूलों से किस तरह सर का दर्द खत्म होना मुमकिन है। मोतिया और चमेली तकरीबन एक ही फैमिली के, इन दोनों का तेल। अच्छा, हम थोड़ा जरा काउंटर पे चले जी बिल्कुल, ताकि कुछ अगर बनाना है तो फिर वहीं बना लें। अभी असमा जुल्फ़िकार ने मैसेज किया है कि इनसे पूछिएगा कि सर के दर्द का क्या इलाज है। तो यही मैसेज मुझे जुल्फ़ी की तरफ से भी आया है, लेकिन उसने कहा है कि यार मेरे सर का दर्द मेरे साथ रहता है। ओके जी, आपको भी आना पड़ेगा, आप 3 खवातीन को। जी आ जाइए। सबसे पहले हम सर दर्द का इलाज बताते हैं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि सर का दर्द उनके होता है, बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं लेकिन सर के दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। सर के दर्द की वजह से आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं, भारी रहती हैं और कुछ लोगों को तो सारा दिन इसी में गुजर जाता है। उन तमाम के लिए जो सर दर्द के पुराने मरीज़ हैं या नए हैं, उनके लिए मोतिया या चमेली ये एक ही फैमिली के हैं। मोतिया के एक मुट्ठी फूल लेकर उनको पीस लें और उसका पेस्ट बना लें और अपने सर पे और आँखों पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए लेट जाएं। उस पेस्ट को, जिस तरह के अभी आपने मास्क की तरह दिखाया, उस पेस्ट को ऐसे आँखों पे रखकर और सर पे रखकर 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाएं और 15 मिनट में वो महसूस करेंगे कि उनका जहन बिल्कुल हल्का हो गया है, आँखों में से जलन कम हो गई है, दर्द बिल्कुल से ख़त्म हो गया। और जब अगर हो सकता है कि 15 से 20 मिनट से उन्हें थोड़ा ज़्यादा जब रिलीफ होना शुरू हो जाता है तो इंसान को महसूस हो जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बस उसी वक्त उठ के और अपना मुँह सादे पानी से धो लें। एक और इलाज भी है, वो मैं भी आपको बता दूं कि अगर आपके सर में बेतहाशा दर्द है तो अपना घुटना तोड़ लें। घुटने का दर्द इतना ज़्यादा होगा कि सर के दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं रहेगा। I think that will be amazing too. हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ट्राई मत कर लीजिएगा कहीं आप। मेरे भाई ने बोला था घुटना तोड़ना था। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं एक दुनिया का सबसे बेहतरीन माउथ वॉश। उनके माउथ की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है और जिनको नहीं भी है उनको भी इस माउथ वॉश का इस्तेमाल अपने लिए बहुत ही लाजमी कर लेना चाहिए। ये है सिरका। ओके, ये हमने आपको दिखाया है कि ये खालिस अर्क़े गुलाब है। आधा कप अर्क़े, इसको मैंने बंद करके इसलिए रखा था कि इसकी स्मेल में कमी ना आ जाए। हम आधा कप अर्क़े गुलाब लेंगे, आधा कप सिरका। ये चाहिए आपको चम्मच? ये अभी नहीं चाहिए। ओके, अभी लेती हूँ। ये हमने ले लिया, इसमें आधा कप अर्क़े गुलाब और ये आधा ही कप सिरका है, खालिस सिरका। इस सिरके में आप अनार का सिरका हो, गन्ने का हो, सेब का हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी खालिस सिरका ये हमने ले लिया। और इतना ही हम लेंगे शहद, ये खालिस शहद है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, आधा ही कप हमने शहद लिया, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी दूसरी बोतल में अपने वॉशरूम में आप रख लीजिए और दिन में 2 से 3 बार आप इस माउथ वॉश के साथ अपने गॉगल करें। फिर आप कुदरत का करिश्मा देखें कि ये ऐसा माउथ वॉश है कि पूरे यूरोप में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माउथ वॉश है और ये तिब नबवी से माखूज़ है और इसके अंदर वो तमाम अज्जा शामिल हो गए हैं
जो मुंह की खूबसूरती के लिए, मुंह की सेहत के लिए, दांतों की सेहत के लिए, मसूड़ों की सेहत के लिए, जिन दांतों से, जिन मसूड़ों से खून बहता है, स्मेल आती है, उसके लिए ये एक बेहतरीन और बेज़रर सा माउथ वॉश है। इसको अपनी ज़िंदगी का अगर मामूल बना ले तो इंशाल्लाह ताला कभी माउथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमको थोड़ा सा रिकैप करना बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट फूल, वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जियां। हमने खुर्रम से शुरू किया था और समीना जी से सबसे पहले समीना जी शुरू करते हैं। तो हमने बात की थी, थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए। अच्छा, हमने तो यहाँ पर आपको गुलकंद भी बनाना सिखाई और साथ ही हमने गुलकंद का शेक बनाना सिखाया। अगर आप कहें थोड़ा सा टाइम है तो मैं जल्दी से एक चीज़ बनाना जी प्लीज़ बताइए बताइए। ठीक है। अच्छा देखिए, तुख मलंगा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पर पूरा प्रोग्राम भी करेंगे ना तो टाइम आपके लिए कम हो जाएगा। तुख मलंगा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आगे आप देख रहे हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी के मौसम में ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, अगर जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो अगर 1 टीस्पून आप नॉर्मल पानी के अंदर इसको भिगो के रख दें, आधा ग्लास पानी में, और उसको नहार मुँह आप खा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी अच्छी फिलिंग हो जाती है इससे। ये मेरे पास थे 4 टेबल स्पून मेरे पास तुख मलंगा था। ठीक है, इससे मैं अच्छा डेजर्ट बनाना आपको सिखा रही हूँ। 4 टेबल स्पून, और ये बहुत ही हेल्दी भी है। ये देखें, ये मैं इसमें यहाँ डालती हूँ इस बोल में 4 टेबल स्पून तुख मलंगा, पानी में हमने भिगो के रख दिया था। उसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये बहुत दूर दूर चीज़ें हो गई हैं, कोकोनट मिल्क, अगेन बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए। 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा भर के। 4 टेबल स्पून क्रीम। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा शहद शामिल करेंगे। चलें, अभी शहद नहीं है लेकिन इसमें अच्छी स्वीटनेस मौजूद होगी। हम इसमें बादाम और थोड़े से पिस्ते डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप देखिए बिल्कुल ये खीर की फॉर्म में आ जाएगा। और ठंडा करके आप इसको खाएं, और थोड़े से गुलाब की पत्तियां इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये अरब में बहुत बेतहाशा इस्तेमाल होता है। इट्स एन अरबिक डेजर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल होता है। अगर आप मोराको में जाएं तो मोराको में तुख मलंगे का इस्तेमाल बेतहाशा है। और इसकी बड़ी अच्छी पुडिंग बनती है इसकी, बहुत ज़्यादा डेजर्ट इसके बहुत ज़्यादा बनते हैं, केक बनते हैं। अच्छा, मुझे केक बनता है। मैं रिकैप करता हूँ। पहले सबसे पहले आपने गुलकंद बनाना सिखाई थी। गुलकंद किस काम के लिए यूज़ होती है? गुलकंद जो है वो उन्होंने रानी साहबा ने भी बताया था कि जनाब ये दिल की तक़वियत के लिए बहुत अच्छी है, गर्मी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी है, और खाने में तो वैसे ही मज़ेदार बनती है। खुर्रम जी सर। अच्छा, क्रीम बहुत ज़बरदस्ती थी एक्जिमा की ड्राइनेस के लिए। एलोवेरा लोशन, ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, फुल क्रीम दूध, उसके साथ ऐड करेंगे जी, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़े से गुले यास्मीन के फूल, और उनके साथ ऐड करेंगे इक्वल क्वांटिटी में बीज वैक्स, शहद की मक्खी का छत्ता, तमाम चीज़ें ब्लेंड की। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, थोड़ी ग्लिसरीन ऊपर से डाल दें, बिल्कुल ड्राइनेस चली जाएगी, स्किन बड़ी सप्पल होगी। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त गर्मियाँ आ रही हैं, स्किन काली हो जाती है, धूप में जब बाहर निकलता है इंसान तो रंगत खराब हो जाती है, उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने बताया? अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप निकलते हैं, बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहले आप जितना भी जाएं कोई सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं। चावल का पानी, बकरी का दूध, उसके अंदर 3 चीजें इक्वल क्वांटिटी में, खीरा, पुदीना और नारियल खोपरा डाला, उसके साथ डालेंगे आप ग्लिसरीन, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी हल्दी, तमाम चीज़ों को ब्लेंड किया, उनके साथ ऐड करेंगे इक्वल क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको अगर क्रीम मिल जाती है, विटामिन सी की सिरम चंद कतरे वो डाल दिए, मिक्सचर बना के रख दिया, और आप इसको रोजाना हफ्ते में 2 दफा लगाएं। अच्छा, आप ड्रामा ऑनलाइन पे जा सकते हैं और हमारा शो देख सकते हैं। अगर आपको दोबारा से ये रेसिपी चाहिए, समा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। समा को आप हमारा समा का एड्रेस क्या है फेसबुक का? www.facebook.com/sama, समा के साथ, सुबह सवेरे समा के साथ वहाँ जा सकते हैं, और डॉक्टर खुर्रम की जो तरकीब है वो आजमा सकते हैं। समीना जी ने बताया वो बता सकते हैं। रानी साहिबा वेरी क्विकली जी, आप जैसे कि मैंने बताया, बेऔलादी के लिए आप ये 10 ग्राम सौंफ और 1 टेबल स्पून गुलकंद को रात को सोते वक्त अपने बेड पर बैठकर जब तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं, चबाते हुए सो जाएं, इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो बहुत जल्द आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी। आपने बताया था कि फूलों को लगाया जा सकता है, स्टाइलिंग जो है वो दोबारा से आ गई है, तो थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए कौन कौन से फूल यूज़ किए जा सकते हैं? बेबी ब्रेथ, गेंदा, चमेली, रोजेस, हर किस्म के ग्लेशियस भी लगते हैं बालों के अंदर। ओह वाह, ये सारे के सारे फूल हैं। बेबी ब्रेथ, ये बेबी ब्रेथ है जी, ये भी वेरी इन दीस डेज, ये बहुत इन है। अगर आप बालों को लगाना चाहते हैं तो बेबी ब्रेथ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गेंदे का फूल है, ये भी बालों में लगाया जा सकता है, और ये मर्द हजरात ना लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो लोग आपको मर्द नहीं कहेंगे। और ये क्या नहीं लगाइएगा, नहीं लगाइएगा, ये बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ये बिल्कुल नहीं। कोई और ले जाए ना, हाँ ले जाइए, अपनी बीवियों के लिए ले जाइए जी बिल्कुल। और ये लगा सकते हैं,
नहीं, ये भी नहीं लगा सकते। ये छोटे ये लगा सकते, ये लगा सकते। इसके जो छोटे आते हैं वो लगा सकते। अच्छा, इन्होंने एक वेट लॉस की कलौंजी की तरकीब बताई थी जो रानी आपा की दी हुई है, लेकिन आप ही बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कलौंजी की थी। आपने कलौंजी लेना है, 1 चमचा उसमें नींबू डालना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं नींबू की क्वांटिटी। उसको अच्छी तरह मिक्स करके पंखे के नीचे रख देना है और पूरी रात हाँ नहीं, आपका जो तरीका है वो बताएं। मैं कुछ देर के लिए उसको आपने रखना है। अच्छा, और फिर उसके बाद सुबह आपने निहार मुंह उसको पीना है। चलो, बहुत अच्छी बात। गर्म पानी के साथ। हमजा, आपने भी वेट लूज किया, तो आपने वेट किस तरह से लूज किया? वेरी क्विक। एक तो रोटी और चावल छोड़ के, और दूसरा लेमन ग्रास की जो ग्रीन टी होती है वो, उसमें दालचीनी का पानी से केस में डिप करती हूँ, पकाती नहीं हूँ। डिप करके 10 मिनट छोड़ के फिर पी लेती हूँ सुबह निहार मुंह। और एप्पल विनेगर का इस्तेमाल जरूर। टाइम ओवर हो गया, कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं। कमर्शियलों को ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल ड्रॉप हो जाएंगे तो हम लोग भी ड्रॉप हो जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक आपको मेरे दिमाग में आएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।